सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 98। राम वियोगी विकल तन इन दुख वो मति कोय, छुअति ही मर जाएंगे ताला बेली होए। इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर उन लोगों की दशा दर्शा रहे हैं जो लोग राम वियोगी, राम अर्थात इस शरीर में रमने वाला कोई अन्य। ज्यादातर लोग जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो इस शरीर में अन्य कोई राम रम रहा है ऐसा मानते हैं। हजारों साल से ईश्वरवादी मान्यता इस भारत में ब्राह्मणवाद विचारधारा के आधार पर आई है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा अनुमान कल्पना करके कोई एक ईश्वर है जिसने संसार की रचना की है ऐसा मानता है। और ऐसा मानने में इस ब्राह्मण वर्ग को ही फायदा है, किसी अन्य को नहीं। विचारणीय बात यह है कि अगर ये ऐसा नहीं कहते हैं तो जो इनका धंधा है, जो इनका व्यापार है, धर्म का जो व्यापार इन्होंने चला रखा है जिससे ये भारत भर में अपनी दुकानदारियां चलाते हैं, ये नहीं चलेंगे। इस ईश्वरवाद का मिथ्या भास प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक पटल पर ये बनाए रखते हैं और इसके लिए तरह तरह के पाखंडवादों का निर्माण करते हैं और किया है। अगर हम इस इतिहास को देखें तो हम मानव इतिहास को देखें तो हमारे सामने पूरी तस्वीर आती है। जो आज तक की खोज विज्ञान के द्वारा हुई है, विज्ञानवादियों के द्वारा हुई है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, इनके आधार पर जो भी हमारे सामने जो सबूत आए हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि ये जो ईश्वरवाद है ये 500 ईसा पूर्व के लगभग जन्म लिया। उस वक्त उपनिषद लिखे जा रहे थे, अर्थात उनका जन्म हो चुका था। लिखित में वो उपनिषद, वेद, पुराण ये इत्यादि कुछ नहीं था। उस समय लेखन कला आई ही नहीं थी, केवल श्रुतियां, अर्थात गुरु से सुनकर शिष्य सुनता था, गुरु सुनाते थे और उनको वो मन में धारण किया करते थे और वही गुरु शिष्य प्रणाली से आगे बढ़ती चली गई। तो यहां ईश्वर 500 ईसा पूर्व के लगभग में भारत में 15 जनपद का निर्माण हो चुका था। उन 15 जनपदों में अलग अलग राजा हुए करते थे, अलग अलग राजा की अलग अलग व्यवस्था हुआ करती थी। उन राजाओं का अत्याचार प्रजा पर बढ़ रहा था। विभिन्न प्रकार के टैक्स जनता पर लगा हुआ था, विभिन्न प्रकार की दंड प्रक्रियाएं लगी हुई थी और इन सब के निर्माण में
ब्राह्मण सबसे ऊपर था, क्योंकि ब्राह्मण सलाहकार बनाना आवश्यक था। हर राजा का एक ब्राह्मण सलाहकार हुआ करता था, और जो ब्राह्मण कहा करता था वही राजा करता था। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि ब्राह्मण का कहा, ब्राह्मण जो कहे वही राजा करेगा, और ब्राह्मण के शब्द अगर काटे जाए, उनकी इनकार किया जाए, उनका विरोध किया जाए, तो वो ईश्वर का विरोध किया जाएगा। अर्थात इन्होंने, ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक सत्ता को जन्म दिया कि हम इस संसार को चलाने वाले, जो दिखता नहीं है, जो सुपीरियर, जो सर्वोच्च शक्ति है, उस शक्ति का जो चलाती है इस संसार को, उसने हम ब्राह्मणों को मुख से पैदा किया है। अर्थात उस परम शक्ति का हम मुख हैं। हम जो बोलेंगे वह उस परम शक्ति का बोला हुआ माना जाना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम बाहु से पैदा हुए हो, जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। ऋग्वेद के अंदर जो 10वां सूक्त आया है, जो 10वां मंडल जोड़ा गया है, वह बहुत बाद में जोड़ा गया, और इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो जोड़ा, उस पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, और शूद्र पैर से जन्म हुआ है। और ये किसके? उस परम शक्ति जो संसार को चला रही है, ऐसी मान्यता मानकर, और ऋग्वेद के अंदर ये 10वां मंडल बाद में जोड़कर, और ऐसी मान्यता इस संसार में फैलाई। ये फैलाने के बाद ब्राह्मण एक तरफ तो राजा को अपनी तरह तरह की सलाह देकर प्रजा से धन कमाई का साधन बताता था, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर। दूसरी तरफ ये जनता में जाता था और जनता को, प्रजा को यह शिक्षा देता था कि भाई क्या करें, ये राजा तो उस ईश्वर का दूत है और हम उसके पुत्र हैं। अब हमको जो वो कहता है वो हम इसको बताते हैं राजा को, और राजा उसी के आधार पर व्यवस्था बनाता है। अब अगर तुम्हें इस राजा के प्रकोप से बचना है तो जिसने इस राजा को दूत बनाकर भेजा है, तुम उसकी आराधना प्रार्थना करो, उससे निवेदन करो। तो प्रजा ने इसी ब्राह्मण से पूछा कि भाई हम उससे आराधना प्रार्थना कैसे करें। तो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पद्धतियां बना बनाकर, ऐसी मान्यताएं बना बनाकर इस संसार में फैलाई, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के अवतारों का जन्म हुआ। राम कर्मकांड के लिए मंत्र है। इसमें हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में जो राम है, अर्थात जो ईश्वर है, सर्वगुण परमेश्वर है, उसकी आराधना करनी चाहिए। उससे मिलने के लिए हमें हमेशा उतावलापना लगना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि हम उससे बिछड़ गए हैं, उससे पुनः मिलने का वियोग हमारे अंदर जगाना चाहिए। ऐसी मान्यता इस ब्राह्मणवाद के द्वारा फैलाकर, धर्मांधता फैलाकर इस संसार में, इस भारत में फैला रखी है। उसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों, कर्मकांडों, पूजा विधियों के साथ इस मानव को उलझाकर ये खुद अपनी रोटी सेकता है, इसका धंधा चलता है। अब इसका तो धंधा चलता है तो ये क्यों मना करेगा? ये तो यही कहेगा कि इससे फायदा है, इससे लाभ है, इसी से सर्वसिद्धि हो पा रही है। अब ये कर्म कांड करने वाला, इसका तो धंधा खूब बढ़ रहा है, परंतु जो
कर्मकांड करवाने वाले हैं उनका धंधा बढ़ता है या नहीं ये कोई नहीं जानता, परंतु इनका तो प्रत्यक्ष में बढ़ रहा है। तो सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि जिस काल्पनिक राम को मानकर ये चेतन स्वरूप जीव सर्वगुण निर्गुण परमात्मा को इष्ट देवता मानकर, परम पति पिता मानकर, उसके प्रेम भाव में लवलीन होकर, उसके भक्त बनकर लोग उससे मिलने के लिए वियोगी हो जाते हैं, उससे बिछड़ने की तकलीफ तन में महसूस करते हैं। अपने परम पिता परमेश्वर से बिछड़ने की तकलीफ वो वियोग है, और उससे ये तन विकल होता है, परेशान होता है, बेसुध होता है, उससे मिलने के लिए लालायित होता है। उस वियोग में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में लगता है, लगाया जाता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये दुख जो तुम पाल रहे हो, ये जो तुम्हारे तन और मन में विकलता व्याकुल हो रही है, बेचैनपना, अशांत, अधीर जो तुम पाले हुए हो, ये तुम इनको विचार करके देखो कि जो तुम्हें जिसके लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, तुम्हारा तन मन सब व्याकुल हो रहा है, विकल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये कुछ है नहीं। तुम्हें तो विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा इस अनुमान कल्पना में उलझाया गया है। ऐसा तुम क्यों नहीं सोचते कि संसार को चलाने वाला अगर कोई होता तो कभी ना कभी तो दर्शन देता, कभी ना कभी तो कोई मिलता। ये ब्राह्मण कहता है और तुम मानते हो, ना तो उसे कोई मिला ना तुम्हें कोई मिला, परंतु इनकी बातों में फिर भी आकर तुम दुखी हो और अपने तन को दुखाते हो, मन को दुखाते हो, अपने जीवन को संवारने के लिए अपने बाहुबल से पुरुषार्थ तो नहीं करते, परंतु इन ब्राह्मणों के चक्रव्यूह में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करते हो। इनकी विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियों में उलझकर तुम अपने आप को भूलते हो। ऐसा तुम क्यों करते हो कि जो वस्तु है ही नहीं उसके पीछे भागे जा रहे हो? वस्तु इस संसार में तुम्हारा जीवन सर्वोत्तम है, मानवोत्तम जो तुम्हें मिला है, यह सर्वोत्तम जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस सर्वोत्तम मानव सुलभ तुम्हारा जीवन लक्ष्य 84 जीवा जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सक्षम है, परंतु तुम इनकी ब्राह्मणों की रोचक वाणियों में उलझकर तुम अपने आप को भूलकर कोई ईश्वर है, कोई राम है ऐसा समझकर और विभिन्न प्रकार की मूर्तियों में अपने मन को लगाते हो और फिर दुखी हो रहे हो। देखिए, इस संसार में तुम्हारा मानव जीवन पुरुषार्थ से चलेगा। अब पुरुषार्थ क्या है? इस जीवन को चलाने के लिए साधन की आवश्यकता है, और इस जीवन को चलाने के लिए साधन कौन है? धन है। और इस धन को कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार, नौकरी, चाकरी, व्यापार है। रोजगार, नौकरी, चाकरी, व्यापार करने के लिए तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम तो शिक्षा ग्रहण करो,
अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके ऐसी सक्षमता प्राप्त करो जिससे तुम धन कमाने का साधन ढूंढ सको। और धन से कमाने का साधन नौकरी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकती है। तुम इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, जज बन सकते हो, तुम सुरक्षा कर्मी बन सकते हो, तुम सलाहकार बन सकते हो। दूसरों को सलाह देकर तुम अपने उनको रास्ते पर चला सकते हो और उससे धन कमा सकते हो। संगीतकार बन सकते हो, घुड़सवार बन सकते हो, योद्धा बन सकते हो। जो धन कमाने के साधन है, वैसे तो 14 कलाओं में आता है, जिसमें भोजन बनाने की कला है, संगीत कला है, खेल कूद की कई विधाएं हैं। आज तो हजारों प्रकार की विद्याएं हैं। इन विद्याओं को प्राप्त करके धन कमाया जा सकता है। परंतु तुम्हें ये ईश्वर के नाम से लोग लालच में डालते हैं। ये कहते हैं कि वो ईश्वर माया का पति है और माया ये संसार को चलाती है। ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तो माया तुम्हारे पास में बहुत आएगी। और माया का स्वरूप क्या बना दिया? धन बना दिया, जो कि बिल्कुल मिथ्या बकवास है। धन कभी माया नहीं हो सकता। धन तो एक साधन है जो सारे संसार के साधनों को जुटाता है। और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माया के लिए तो कहा है कि माया जग ठगनी हम जाना। साहब ने भी कहा कि माया जग ठगनी हम जाने। वो शिव के साथ में योगिनी होकर बैठती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी होकर बैठती है, और ब्रह्मा के साथ में ब्रह्माणी होकर बैठती है। इसने सारे संसार के 33 करोड़ देवताओं को खा रखा है, सबको ठगती है। लेकिन धन के लिए ऐसा नहीं कह सकते। धन कमाने के लिए ठगी विद्या की जा सकती है, छल कपट पाखंड धन कमाने के लिए किया जा सकता है। परंतु धन जब हाथ में आता है तो वो छल कपट नहीं होता। उसका प्रयोग क्या करना है वो मानव के ऊपर निर्भर है, क्योंकि धन से सारा काम होता है। इसलिए वो माया नहीं हो सकती। धन को माया कहना निहायत मिथ्या बकवास है। अब उसको कमाने के लिए माया का स्वरूप बना दिया गया और कह दिया कि माया का पति वह ईश्वर है, वह कृपा करेगा, तुम्हारे घर में खूब माया बरसेगी और इसलिए तुम हमारे पास आओ, हम विभिन्न प्रकार की तुम्हें पूजा उपासना बताएंगे जिनसे ईश्वर खुश होता है। और उसको प्राप्त करने का तरीका बताएंगे। और ऐसे प्राप्त करने के तरीके में लोग अपने आप को तन मन की शुद्ध बुद्ध को भूलकर वियोगी होकर और इस संसार में को छोड़कर जंगल में जाकर रमते हैं। तन दुखी मन दुखी, तो ऐसे दुख को क्यों लेते हो? इन दुख वो मत ले, इन दुख वो मत कोय। इनका दुख ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बैरागी वियोगी बनकर वन वन में भटक कर उस ईश्वर को ढूंढने का वियोग, उनका दुख मत लो। वो रमैया राम तो तुम ही हो जो रम रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। वो तुम ही हो। और देखिए ये ब्राह्मणवाद की कितनी चालाकियां हैं, कितने पाखंड छल हैं कि यही तो लिखते हैं कि वो ईश्वर को ढूंढो और यही लिखते हैं कि वो ईश्वर कहीं नहीं है, तुम्हारे पास ही है। गीता में खुद अपनी लेखनी से ही कहलवा दिया कि ईश्वर मैं तुम्हारे पास ही हूं, मुझे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है।
और उसी में लिखवा दिया कि मुझे ढूंढने के लिए योगी योग करते हैं, ज्ञानी ज्ञान करते हैं, तपस्या करते हैं। इतनी भ्रामक ब्राह्मण विचारधारा इस संसार में फैलकर लोगों को भ्रमित करती है और वियोगी बनकर तन और मन को दुखी करते हैं। इस दुख से बाहर निकलो। सदगुरु कहते हैं कि इन दुख को मत लो, इस दुख को कभी मत हो। अगर तुम, क्योंकि जो है ही नहीं, कहीं दूसरी जगह है ही नहीं, तुम्हारे पास ही है, उसको ढूंढने के लिए वियोगी बनने की क्या जरूरत है, विकल होने की क्या जरूरत है। उसे पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को जानो, तुम्हारी क्षमता क्या है। और ये मानव तन सर्व सक्षम है, सर्वश्रेष्ठ है, 184 जीवा जूण में सर्वास सबसे अधिक से अधिक श्रेष्ठ है। इसे भ्रमित करके इस चेतन स्वरूप जीव को अल्पज्ञ के बना दिया गया। लोग किसी भी व्यक्ति को उसका नाम उपनाम कहकर उसकी छाप बना देते हैं, उसकी ऐसा कर देते हैं कि वो वैसा ही है। कोई महात्मा अगर कम बोलता है तो लोग कहने लग जाते हैं कि ये शीतल संत, शीतल संत। वो अपने आप में ऐसा शीतल हो जाता है, कभी बात ही नहीं करता। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की छवियों का निर्माण भी ये संसार करता है और उस छवि में उस आदमी को ढाल देता है। ये भ्रामक क्रियाकलाप छल कपट पाखंड के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी प्रकार से इस सर्वज्ञ चेतन स्वरूप जीव को अल्पज्ञ कहकर कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो पालन करने वाला वह ईश्वर है, वो कहीं बैठा है, वह आसमान में है, वो तुम्हें पालन करता है। उसको मिलने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। और मिलने का वियोग जला देते हैं और लोग उसको मिलने के लिए तरह तरह के स्वांग, तरह तरह के मतपंथों का निर्माण करके उनमें लगकर ढूंढते रहते हैं और अपना पूरी जीवन उसको ढूंढने में बिता देते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम ढूंढते फिर रहे हो वो तो तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। और आज तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि ब्रह्मांड को किसी ईश्वर या किसी ने नहीं बनाया। ये पदार्थों के अपने आप के मेल से स्वयं बना है। श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा श्लोक, प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक भी यही कहता है कि पदार्थ और इनकी क्रिया, उनका संयोग वियोग और जीव, इनके संयोग से जो वस्तु बनती है वही संसार का रूप है। इसके अलावा और कोई दूसरा रूप ही नहीं है। और उस श्लोक की जो व्याख्या की गई तो हिंदीवादी जिन्होंने व्याख्या की उसमें ईश्वर शब्द अपनी ओर से ठूंस दिया गया, जबकि वहां ईश्वर का नाम है ही नहीं। ये ईश्वर शब्द जबरदस्ती निर्माण करके ईश्वर ऐश्वर्य से बना है। ऐश्वर्य अर्थात श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये वस्तु है जहां ईशमानीय सोए, जहां यश, जिस व्यक्ति का यश चारों ओर फैला हुआ हो, विद्या वो 14 विद्याओं का जानकार हो, वो ज्ञान रखता हो, बल सभी प्रकार का बल का जानकार है, उसके पास सब प्रकार के बल का साधन हो,
8 प्रकार के बल बताए गए हैं, तन धन बल मन बल। किसी के पास शारीरिक बल है, धन का बल है, परिवार का बल है, फिर फौज, राजा महाराजाओं के पास फौज होती हैं, उनका बल है, हथियारों का बल है, धन का बल है, बुद्धि का बल है। ये 8 प्रकार के बलों का संपूर्ण होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड का वो जानकार होना चाहिए, अर्थात पूरे वातावरण में क्या हो रहा है, कैसे करना है, इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। प्रभुत्व उसके पास होना चाहिए। उसकी बात पर चलने वाले लोग होने चाहिए। ये ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्यवान को ईश्वर कहा गया है। ये नहीं कि कोई काल्पनिक पुरुष कहीं आसमान में बैठा है, ये नहीं है। ऐसी सामर्थ्य पुरुष की कल्पना करके इस ब्राह्मण विचारधारा ने इस मानव जीवन को एक कल्पित विचारधारा दे दी और उस पर चलने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, पूजा विधियां, मत मतांतरों का एक लंबा विवाद दे करके इसके जीवन को बर्बाद कर दिया। उसे वियोगी बनाकर उसके तन मन में रोग लगा दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये रोग को मत छुओ। इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने जीवन को मानव गुणों से जोड़ना चाहिए। जो मानव के गुण हैं, सर्वप्रथम सत्य बोलो। अपने जीवन का आधार सच बोलने पर लगाओ, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलकर तुम अपने जीवन को सुख से जीने वाला नहीं बना सकते, क्योंकि कदम कदम पर पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं लोग। ये सबसे बड़ा पाप है और इस पाप से मल बनता है। हमेशा विचार पूर्वक सत्य, जो सच बोलने का धारणा है, सच बोलने की धारणा के आधार पर विचार करें। असत्य की आधार पर विचार न करें, सत्य के आधार पर विचार करें। जब सत्य के आधार पर विचार करोगे तो तुम्हारा सच्चा कार्य बनेगा और उस सच्चे कार्य को करने के लिए शीलता की आवश्यकता है, अर्थात नम्रता, कोमलता, व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। और ये सब साधुओं संतों के साथ रहकर सीखा जा सकता है। वीर्य वासना में फंसे हुए लोग, क्योंकि यहां पर इन चीजों पर चलने में जो बाधाएं आती हैं, सच पर बोलने के, शीलवान बनने पर, विचार पूर्वक कार्य करने पर, धैर्य के साथ जीने के लिए, निर्भीक होकर जीने के लिए जो बातें आड़े आती हैं, वो है लालच, लोभ। इस लोभ लालच के चक्रव्यूह में, विषय वासनाओं के भोग के आतुरता में व्यक्ति अपने आप को भूलकर उस अंधे जीवन की ओर चला जाता है जहां कोई रोशनी नहीं है। अपने आप को विषय भोगों में उलझाकर, अपने आप को दुखित करके, फिर परेशान होकर वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन लोभी लालचियों की ही शरण में जाता है और उन लोभी लालचियों के चक्र में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम ही राम हो। इस शरीर में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं रम रहा है। इस शरीर में तुम ही रमैया राम हो, तुमसे शरीर चल रहा है। तुम्हारे बगैर ये शरीर निरोग नहीं रह सकता, मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम इस शरीर में रहकर सच्चे आधार पर अपने आप को मानवता के गुणों में धारण करके
पशुआ कर्मों का त्याग करके अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, व्याकुलता को त्याग दो, सरस सदैव मिलने वाली अपने आप से के साथ संगत करो, संतों का संग करो।